In this lecture, I will talk about another informed search, that is A star algorithm, A star search. हमारे पास एक सर्च स्पेस गिवन है जिसमें S को हम एज अ स्टार्ट नोड कंसिडर कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, और G को हम एज अ गोल नोड ट्रीट कर रहे हैं, G इज़ और गोल नोड। और इसमें एक और चीज़, जैसा कि इन्फॉर्म सर्च है तो इन्फॉर्म सर्च में हमें एक और चीज़ रिक्वायर्ड होती है एक्चुअल कॉस्ट के साथ। बेसिकली जो जितनी भी कॉस्ट यहाँ पे ब्लू में हमने लिखी हुई है दे आर एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है ए से बी पे अगर मुझे जाना है तो मुझे 2 कॉस्ट लगेगी, इट्स एक्चुअल कॉस्ट। और एक और चीज़ जो है यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो है रेड कलर में कुछ कॉस्ट हमने, कुछ वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं, और ये बेसिकली शो कर रहा है ह्यूरिस्टिक। अब ए पे 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए से गोल नोड तक जाने का जो एक एस्टीमेट है, एक गेस जो है वो ये है कि ए से अगर मुझे जी पे जाना है तो मुझे 9 कॉस्ट लगेगी। और ये ह्यूरिस्टिक को हम कहते हैं कि ये एडमिसिबल होना चाहिए, या दिस इज़ एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब ये है कि हमेशा ये ह्यूरिस्टिक हमें एक अंडर एस्टिमेट वैल्यू बता रहा होगा, ओवर एस्टिमेट नहीं बता रहा होगा। जैसा कि हम कहते हैं कि स्टार्ट से मुझे जाना है गोल नोड तक, तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक की वैल्यू है 8। और अगर हम एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे हम देखें कि एक्चुअल कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, तो इसमें से हम कोई भी पाथ उठा लें, ए चाहे यहाँ से एस से बी, बी से डी, एफ जी, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट आती है 14। और इसी तरह से हम अगर यहाँ एस पे ए से बी, देन ये पाथ अगर हम लेते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आती है 15। तो इसमें जितने भी पाथ हमारे पास बनेंगे उसमें हमेशा जो कॉस्ट आएगी वो हमारे एस्टीमेट से ज़्यादा आएगी। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि एडमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग, वी स्टार्ट फ्रॉम एस नोड, जो कि हमारे पास स्टार्ट नोड है। वहाँ से हमने जैसे ही स्टार्ट किया तो हमारे पास इसके 3 चाइल्ड्स आ चुके हैं, और हम एक एक एक्सप्लोर की लिस्ट यहाँ पे ये बना लेंगे कि अगर जो व्हाट इफ हमारे पास कोई नोड दोबारा से आता है तो मुझे उसे एक्सप्लोर करना है या नहीं। एक्सप्लोर मैं तभी करूँगा जब उसकी जो कॉस्ट है वो मेरे पास कम आएगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो है वो एस को हम जो है मैंने एक्सप्लोर किया, यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट आ रही थी 8। अब 8 कैसे आ रही थी, क्योंकि ये स्टार्ट नोड है, तो स्टार्ट नोड पे हमने जो देखा था कि जी ऑफ एक्स हमारे पास 0 होगा, जो है वो ऑब्वियसली उसकी एक्चुअल कॉस्ट कुछ है नहीं, प्लस उसका ह्यूरिस्टिक जब हम जो है वो ऐड करेंगे तो दैट विल बी 0 प्लस उसका ह्यूरिस्टिक दैट्स 8। तो एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास क्या आएगी, 8। तो अब इसे एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि मैं इसके ऑप्शंस में इसके चाइल्ड्स को देखूंगा। तो चाइल्ड में मैंने देखा कि मेरे पास ए, बी और सी, ये 3 नोड आ रहे हैं। तो एस से ए पे जाने की जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट्स 2, एस से बी पे जाने की कॉस्ट है 3, एस से सी पे जाने की कॉस्ट जो है 5। तो मेरे पास ये 3 कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे ए स्टार में जो इसका कॉस्ट फंक्शन है बेसिकली इस तरह से वर्क करता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है स्टार्ट नोड से जिस नोड पे भी पहुंचे हैं वो, प्लस उसका आगे एस्टीमेट गोल नोड का उसका ह्यूरिस्टिक, इन दोनों को ऐड करके तो हमारे पास कॉस्ट आती है। तो अब अगर हम बात करें ए की, तो दैट्स 0 प्लस 2, तो 2 आ गया आपके पास इसकी कॉस्ट प्लस इसका ह्यूरिस्टिक। ए का ह्यूरिस्टिक आपके पास क्या आ रहा है, ए का ह्यूरिस्टिक इज 9। सो फाइनल हमारे पास जो ए नोड पे हमारे पास कॉस्ट आएगी इट्स 11। और इसी तरह से हम बी को देखेंगे, तो बी में क्या आ रहा है, 3, 3 प्लस इसका एस्टिमेट दैट 6। तो इसकी कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी, 9। फिर हम इसी तरह से सी को देखेंगे, तो सी की कॉस्ट आ रही है 5, 5 प्लस 9 14। सो 9 इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, 5 इज द एक्चुअल कॉस्ट, तो 9। तो अब ये हमारे पास बेसिकली एक जो है प्रायोरिटी क्यू की तरह जो है बिहेव कर रहा होता है इसका ये जो एल्गोरिदम है। और प्रायोरिटी की बेसिस हम क्या कहते हैं कि दिस एफ ऑफ एक्स इज ऑफ प्रायोरिटी। जो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट की बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा नोड एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे हम अगर देखें ए बी सी में से, तो बी का जो एफ ऑफ एक्स है या जिसकी कॉस्ट है वो सबसे कम है।
तो हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही हम इसे एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा कि वी हैव अ नोड ई, इसका एक सिंगल चाइल्ड है, दैट्स ई। तो हम देखेंगे कि अब इस ई के ऊपर एफ ऑफ एक्स किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। सो एस से बी से ई पे जाने की कॉस्ट दैट्स 6 प्लस इट्स ह्यूरिस्टिक वैल्यू। सो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी ई की 11। अब मैं 11 पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से आई कैन एक्सप्लोर, अब बी को भी मुझे अपनी एक्सप्लोर लिस्ट में ऐड करना था विद द कॉस्ट ऑफ 9, कि बी मैंने एक्सप्लोर कर लिया द कॉस्ट ऑफ 9। अब मुझे देखना है ई को, तो ई को मैं देखूंगा तो गेट नो कि इसका जस्ट एक चाइल्ड। अब यहाँ पे आके इवन देन यहाँ पे भी चॉइस आ जाएगी, आई कैन एक्सप्लोर ए और आई कैन एक्सप्लोर 11। तो ये जिस तरह से मैंने अपना एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया होगा वहाँ से मेरे पास चॉइस आ जाएगी। तो व्हाट इफ मैं ई को एक्सप्लोर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच नोड आ जाएगा। अब अगर मैं अगर मैं इस एच नोड की बात करूं तो एच नोड पे मेरे पास क्या हो रहा है, एस से बी, बी से ई, ई से एच, ये कॉस्ट मेरे पास आ रही है 9 प्लस इसका हेरिस्टिक, तो आई विल गेट 12 कॉस्ट है। अब क्योंकि ए की कॉस्ट कम है तो मुझे अब 12 को नहीं बल्कि ए को एक्सप्लोर करना है। तो जैसे ही मैं ए को एक्सप्लोर करूंगा तो ए से मेरे पास पाथ आ जाएगा बी की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा, एस से ए से बी, I'll get cost of 4, 4 plus 6, इसका ह्यूरिस्टिक क्या आ जाएगा 10। तो अब मैं अपनी एक्सप्लोर लिस्ट ये देखूंगा जैसा कि मेरे पास b विद कॉस्ट 9 पड़ा हुआ है, तो अब जो है मेरे लिए इस नोड को एक्सप्लोर नहीं करना क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, मैंने इसे रहने दिया। अब मुझे क्या करना है जी, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि एक नोड h है और एक C14 है। सो आपके पास जो h है उसकी कॉस्ट कम है 12, मुझे उसको देखना है। जैसे ही मैंने h को देखा तो आई गेट टू गोल नोड g। g का ह्यूरिस्टिक आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बट इसमें जो टोटल कॉस्ट आ रही है दैट्स 3 प्लस 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 आई गेट अ कॉस्ट ऑफ 13। तो क्योंकि मेरे पास अब 13 जो है 14 से कम है, C14 से कम है, सो मुझे इस G को एक्सप्लोर करना है। इसमें जो चीज़, एक और चीज़ एक्सप्लोर होगी जो हमने ऐड करनी थी, H विद कॉस्ट 12 एंड देन G विद कॉस्ट 13, एज इन के हमें हमारा गोल नोड मिल चुका है। यहाँ पे हमारा ये एल्गोरिथम ए स्टार एल्गोरिथम स्टॉप होगा और जो पाथ हमारे पास आएगा दैट विल बी S टू B, B टू E, E टू H एंड H टू G। तो ये हमारे पास एक एज अ रिजल्ट ए स्टार एल्गोरिथम एक्सप्लोरेशन से एक पाथ आ जाएगा और इसमें हम कहते हैं कि वी गेट अ ऑप्टिमल पाथ। तो दैट्स ऑल अबाउट ए स्टार एल्गोरिथम।